बच्चे कोशिशों को इनाम नहीं मिलता, इसलिए नतीजे जरूरी है। प्यारे बच्चों, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितने भी घंटे आप पढ़ाई कर लो, लेकिन पेरेंट्स को वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई क्या पड़ेगा बच्चा कि हमारे बेटे का एनडीए का एग्जाम उसने दिया और पीडीएफ में नाम दिखाई पड़ा या नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 40 दिन। अब इन 40 दिनों में बच्चा या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शुभम सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आवर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि सर इन 40 दिनों में मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस, +1 और +2 की मैथ्स, और सर साइंस इतनी ज्यादा ब्रॉड, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन दोनों सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करें विद इन 14 डेज। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एक स्मार्ट अप्रोच के बारे में। किस स्मार्ट अप्रोच से कि हम इन 40 दिनों में मैथ्स में, जिसमें मोस्टली बच्चा फेल होता है और उसको एक बहुत बड़ा फोबिया होता है जी कि हम मैथ्स के सिलेबस को कैसे करें। तो बच्चे देखेंगे कि आज हम मैथ्स में क्या क्या चीजें अगर जो हम 40 दिनों में पढ़े तो हम इजिली 70+ क्वेश्चंस हम एग्जाम में सॉल्व करके आए। एनडीए में जाने का, खड़गवासला में ट्रेनिंग करने का, आपके सपने को साकार करने के लिए मैथ्स की ये सुपर स्ट्रेटजी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और देखते हैं जी कि मैथ्स में हम क्या अप्रोच के साथ में, किस अप्रोच के साथ में एग्जाम में हम वहां पर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि टाइम इज लेस, टाइम बहुत ही कम है। नॉट नेसेसरी टू स्टडी होल सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्यारे बच्चों 40 दिनों में यूपीएससी का पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों +1 और +2 की पूरी मैथ्स आप इन 40 दिनों में कवर नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट इज द की। मतलब पीवाईक्यू और बच्चा आपका मॉक टेस्ट जो की है बच्चा, यही की है आपके एग्जाम को क्रैक करने की, 14 सितंबर के एग्जाम को क्रैक करने की और बच्चे पीडीएफ में अपने नाम लाने की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस मैथ्स के सिलेबस को हम कैसे कवर करें इन 40 दिनों में। मतलब प्यारे बच्चों, 40 दिनों में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि मैथ्स में किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है कि बच्चा 70+ क्वेश्चंस हम एग्जाम में करके आराम से और पीडीएफ में अपना नाम ला पाए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैथ्स में क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर सर हम पढ़े कि 70+ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैथ्स के आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आना ही आना फिक्स होता है। जैसे अगर जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या कॉम्प्लेक्स नंबर, प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। तो क्यों हम और कहीं पर जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से सीख ले। और बच्चे क्या करना है, पहले तो पढ़ना है, उसके बाद में इनके पीवाईक्यूज आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको पीवाईक्यू लगाना, चैप्टर पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ। प्यारे बच्चों, अगर जो मैं बात करूं सेट या परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स, प्यारे बच्चों अगर जो मैं इनकी बात करूं तो यहां से 25 से 27 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अगर जो आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया और इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आराम से आप 25 to 27 क्वेश्चंस एग्जाम में आराम से आप अटेम्प्ट करके आओगे। वहीं पर प्यारे बच्चों बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को लगता है कि 5 चैप्टर होते हैं, 5 के 5 पढ़ेंगे तभी हमारा एग्जाम हो पाएगा। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम है बच्चा कम, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटीज, ये आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ने पे बच्चे पीवाईक्यू लगाने के बाद में आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस ये एग्जाम में दिखाई पड़ने वाले। वहीं पर अगर जो बात करो बच्चा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, बच्चे यहां से एग्जाम में 2 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। तो क्यों ना इस चैप्टर को पढ़ के आप प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यूज लगाओगे। वहीं पर बात करें बच्चे फंक्शन, लिमिट और एओआई, बच्चों को लगता है जी कैलकुलस पढ़ेंगे, इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर और पूरा कैलकुलस जब पढ़ेंगे तभी हमारा एग्जाम हो पाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो आपने इन 3 पॉइंट को क्लियर कर लिया, फंक्शन, लिमिट और एओआई, तो बच्चा 1 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से आने हैं। तो क्यों ना बच्चा इसको पढ़ो आराम से, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एक चैप्टर होता है जी स्ट्रेट लाइन, यहां से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले मैथ पढ़ लिया तो बजी 2D 3D वेक्टर अगर जो आप यहां से कर लेते हो तो आपको 2-4 क्वेश्चन वहां से भी दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी ये नहीं कि आपको पढ़ना कितना है, जरूरी यह है बच्चा कि आपको छोड़ना क्या है। क्योंकि जो बच्चा
छोड़ना सीख जाता है ना, उसी बच्चे का एग्जाम क्लियर होता है। तो प्यारे बच्चों, पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 900 में से 900 नंबर स्कोर नहीं करना है। मतलब अगर जो मैं मैथ्स की बात करूं तो बच्चा 300 में से 300 स्कोर बिल्कुल भी नहीं करना है। 300 नंबर में से आपको 100+ नंबर लाना है। तो प्यारे बच्चों, क्यों हम इतना मतलब भड़क ले, और हम अगर जो हम अप्रोच मतलब एक स्मार्ट स्टडी करेंगे तो प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से एग्जाम क्लियर होगा। अगर जो आप इस तरीके से मैथ पढ़ते हो तो 70+ क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में आप करके आओगे। और आपको आज का दिन और ये वीडियो आप सेव कर लेना, जब आप 14 सितंबर को एग्जाम देकर निकलोगे तब आपको मेरी बातें याद आएगी। इसलिए बच्चा अभी मेहनत कर लो, क्योंकि एग्जाम के बाद में अगर जो आप इस बात का पछतावा करोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो कि एनडीए फर्स्ट 2026 12 अप्रैल को होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी इस बातों पे अमल करिए और मैथ्स की पढ़ाई अपनी शुरू करिए। वहीं पर प्यारे बच्चों, अगर जो बात करूं जीएटी में, तो सर जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो मुन्ना लोग, जीएटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जो मैं बात करूं तो बच्चा साइंस का होता है। ठीक है, जीएटी में तो 3 चीजें होती है जी, साइंस 200 नंबर का, इंग्लिश और अपना जीके 200 नंबर। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्पेशल वीडियो में मैथ्स और साइंस की बात करने वाले हैं। अब साइंस, बहुत सारे बच्चों का साइंस से काफी लगाव होता है, कुछ बच्चों का साइंस से लगाव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, हम उन दोनों ग्रुप के बच्चों की बात करने वाले हैं कि हम कैसे साइंस को अपने कवर करें कि 200 जो नंबर आने हैं वहां पर हम 150+ नंबर अपना एग्जाम में स्कोर करके आए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स की। वहीं पर फिजिक्स में बच्चा, जिस बच्चे को ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बच्चे ये चैप्टर जिस बच्चे का क्लियर है वो बच्चा आराम से फिजिक्स में जो 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं वो वहां पर आराम से बच्चा 10+ क्वेश्चन एग्जाम में करके ही आएगा बच्चा, क्योंकि मोस्टली इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर प्यारे बच्चों, में बात करूं केमिस्ट्री की, तो बेसिक केमिस्ट्री, एसिड, बेस, साल्ट, कार्बन और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बच्चे यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर जिन बच्चों का ये चैप्टर क्लियर है वो आराम से केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर प्यारे बच्चों, अगर जो मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बच्चा बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी और डिजीज, बच्चे ये कई सारे एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ते हैं। तो अगर जो आपको पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको ये 4 चैप्टर पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लिया वो बच्चा 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आना है। तो बच्चे 30+ क्वेश्चन आप इजिली एग्जाम में अप्रोच करके मतलब अटेम्प्ट करके आओगे। इसीलिए मुन्ना, मैं आपको बार बार फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरा नहीं पढ़ना है। अगर जो पूरा पढ़ोगे तो बच्चा टॉपर नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे नंबर स्कोर करना है बच्चा। और अच्छा नंबर अगर जो आपको स्कोर करना है तो एक स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। बच्चे देखो, मेहनत 2 तरीके से होता है, एक तो एक रिक्शा वाला भी मेहनत कर रहा है और एक मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मेहनत करने का जी डायरेक्शन अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने डायरेक्शन आप चेंज करिए, डेस्टिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया तो बच्चा श्योर है कि 14 सितंबर को आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और पीडीएफ में आपका नाम भी दिखाई पड़ेगा। इसी बीच प्यारे बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि आवर्स एकेडमी ने क्या काम किया है कि एक मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है, जो कि बच्चे सभी बच्चों के लिए फ्री है। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता है उसके लिए भी है, जो नहीं पढ़ता है उन बच्चों के लिए भी ये मॉक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है। तो बच्चे, अगर जो आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप एकेडमी में विजिट करिए या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, बात करिए, पूछिए जी किस किस दिन मॉक टेस्ट होता है, उस दिन आप मॉक टेस्ट में आइए, आपका स्वागत है। और बच्चे, इसी बीच में एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, इन 40 दिनों में अगर जो आपको लगे किसी टीचर की हेल्प लेना है तो प्यारे बच्चों, आवर्स एकेडमी ने एक क्रैश कोर्स 40 दिनों में शुरू किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करवाएंगे और बच्चे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि 40 दिन हम किसी टीचर की गाइडेंस में हम पढ़ाई करें तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और अपने आप को एनरोल करवाइए, क्योंकि बच्चा ये बार बार मौका आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर जो आपने इन 40 दिनों में पढ़ाई नहीं किया तो प्यारे बच्चों, आप तैयार रहिए आने वाले 150 दिनों की तैयारी करने के लिए। मतलब 40 दिन आपके बाकी हैं, मतलब 14 सितंबर को 40 दिन में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों 12 अप्रैल के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स कि बच्चे 40 दिन या बच्चे 150 दिन, और बच्चे 40 दिन ही नहीं 40 रातें भी आपके पास हैं। तो क्यों ना बच्चा, वही मैं बोलूंगा, जान लगा दो, जाने दो या फिर जान लगा दो। तो प्यारे बच्चों, चॉइस आपको करना है। मिलते हैं बच्चे, अगर जो आपको ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे कमेंट करना और बताना जी कि सर नेक्स्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपको इंग्लिश और जीके पर मिलने वाली है, जो कि कल। तो अगर जो ये वीडियो अच्छी लगे आपको यूजफुल है तो बच्चे कल आप रेडी रहना इंग्लिश और जीके के स्ट्रेटजी के लिए। जय हिंद।